Hello students, welcome to Gradify classes. This side Deepa Tiwari. I am your education subject faculty on the platform Gradify classes. So student, आज की क्लास में हम बात करने वाले हैं कोठारी कमीशन की। इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। आपने सुना होगा, कोठारी कमीशन को हम इंडियन एजुकेशन कमीशन के नाम से भी जानते हैं। ठीक है स्टूडेंट, तो ये जो कोठारी कमीशन है, इससे पहले के वीडियो में हमने ऑलरेडी सेकेंडरी एजुकेशन कमीशन को पढ़ चुके हैं। आप वो वीडियो जरूर देखिएगा। लाइन से हम टॉपिक कवर कर रहे हैं अपने सब्जेक्ट्स के। आज का हमारा टॉपिक कोठारी कमीशन है। आज इसको हम कंप्लीट पढ़ने वाले हैं। इसको हम इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, ये भी आप याद रखिएगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कोठारी कमीशन के बारे में कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन कि कोठारी कमीशन क्या है। देखिए, कोठारी कमीशन जो है ये एक लैंडमार्क है किसका, इंडियन एजुकेशन रिफॉर्म का। इंडियन एजुकेशन सिस्टम में जो सबसे वास्ट रिफॉर्म माना जाता है वो कोठारी कमीशन ने दिया था। तो कोठारी कमीशन जो है वो आया था आपका 1964 से 66 के अराउंड, इसको माना जाता है। ये फर्स्ट कमीशन है, यहाँ देखिएगा, ये फर्स्ट कमीशन है जो कि हमारा पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में रिव्यू करता है पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को। एंटायर एजुकेशन में सिस्टम में आपका क्या आता है, प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन की। इन्होंने प्राइमरी एजुकेशन से लेके हायर एजुकेशन तक की कंप्लीट कंप्रेहेंसिव इन्होंने अपनी पॉलिसी दी थी। ठीक है, कंप्रेहेंसिव पॉलिसी दी थी और इन्होंने पूरे एंटायर एजुकेशन सिस्टम को कवर किया था, उसको रिव्यू किया था। उसमें हमारा प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक सब कुछ कंप्लीट आता है। ठीक है, जैसे हमने सेकेंडरी एजुकेशन की बात की थी, तो वो केवल सेकेंडरी एजुकेशन की जो कमियां थी, प्रॉब्लम्स थी, इश्यूज थे, उस पे फोकस किया था। लेकिन जो हमारा कोठारी कमीशन था, उन्होंने पूरे प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन की सब चीजों पर फोकस किया था। इसमें इन्होंने एक कंप्रेहेंसिव पॉलिसी दी थी। इनका एम था कि जो इस समय नेशनल पैटर्न है एजुकेशन का, उसको एक डायरेक्शन प्रोवाइड करना जो कि फ्यूचर के रिफॉर्म्स को एड्रेस करता है, उनकी नीड्स को एड्रेस करता है और जो भी मॉडर्न और डेमोक्रेटिव और प्रोडक्टिव सोसाइटी है उनको एड्रेस करता है। ठीक है, ये फ्यूचर ओरिएंटेड इन्होंने जितने भी रिफॉर्म्स थे वो दिए थे। इट वॉज सिक्स कमीशन इन पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया। ये पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का सिक्स कमीशन था और फर्स्ट था कंप्रेहेंसिव पॉलिसी जिसने एड्रेस किया था सारी ही एजुकेशन के एस्पेक्ट्स को, केवल मेडिकल और लीगल को छोड़कर। इन्होंने मेडिकल और लीगल इन दोनों को छोड़ के बाकी सारे ही एस्पेक्ट्स पे जो एजुकेशन से रिलेटेड है उस पे इन्होंने फोकस किया था। ठीक है, तो ये कुछ बेसिक चीजें थी, ये आपको याद रखनी है कि ये सिक्स कमीशन है पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया का और ये फर्स्ट जो कंप्रेहेंसिव पॉलिसी था जिसने सारा ही एजुकेशन का जो एरिया था उसको कवर किया था। सबके लिए ही रिफॉर्म्स की इन्होंने बात की थी। ठीक है, ये आपको याद रखना है और प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक सब चीजों को इन्होंने एड्रेस किया है। अब ये देख लीजिएगा, यहाँ पे कुछ हिंदी में इसके बारे में लिखा है, जो आगे आपने इंग्लिश में पढ़ा है वही हिंदी में भी यहाँ पे आप सबके लिए है, आप इसको पढ़ सकते हैं। स्टैब्लिशमेंट ईयर इसका क्या है, 14 जुलाई 1964। ठीक है, 14 जुलाई 1964 को ये स्टैब्लिश हुआ था ये कमीशन। कमीशन ने वर्क किया था 1964 से 66 के अराउंड। इसका अदर नेम है इंडियन एजुकेशन कमीशन। चेयरमैन और इनके फाउंडर का नाम है डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी। आपको ये नाम याद रखना है, जो उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे। ठीक है, उस समय यूजीसी के चेयरमैन थे ये। और इस कमीशन ने अपनी जो रिपोर्ट है वो सबमिट की थी 29 जून 1966। तभी इसकी पूरी डेट जो कंप्लीट है वो मानी जाती है 64 से 66 के अराउंड। ठीक है, इम्पोर्टेंस यहाँ पे क्या है, ये कमीशन फाउंडेशन का काम करती है जो हमारी नेशनल पॉलिसी ऑन एजुकेशन 1968 थी, यानी कि एनपीई 1968 है, इसके फाउंडेशन के रूप में काम करती है ये हमारा कमीशन। ठीक है, ये पॉलिसी जो है वो 1968 में इंदिरा गांधी जी के टाइम ये पॉलिसी फॉर्म हुई थी, लेकिन इस कमीशन ने इसके ऊपर फाउंडेशन का काम किया था। नेक्स्ट देखिएगा, यहाँ पे आपको हिंदी में ये टर्म्स दिए गए हैं।
ऑब्जेक्टिव क्या है, देखिए मेन क्वेश्चन जो भी बनेंगे आपके जितने भी पॉलिसी और कमीशन है, ऑब्जेक्टिव और उनके रिकमेंडेशंस क्या है उस पे बनेंगे। तो हम इनके कुछ ऑब्जेक्टिव्स देख लेते हैं। देखिए इनका फर्स्ट ऑब्जेक्टिव था टू डेवलप अ नेशनल पैटर्न ऑन एजुकेशन। राष्ट्रीय शिक्षा प्रणाली का विकास इनका मेन ऑब्जेक्टिव था, जहां पे इन्होंने बात की है किसकी, यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड एजुकेशन स्ट्रक्चर की। इन्होंने कहा था कि एकीकृत और मानकीकृत शिक्षा जो है संरचना तैयार करना है, इनका मेन उद्देश्य था। और ये जो स्ट्रक्चर था इसमें इन्होंने सारे ही लेवल्स को इंक्लूड किया था, यानी कि प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक के सारे लेवल्स को इंक्लूड किया था और मेडिकल और लीगल स्टडीज को छोड़ दिया था। ठीक है, तो इन्होंने कहा था कि हमें यूनिफाइड और स्टैंडर्डाइज्ड जो एजुकेशन स्ट्रक्चर है वो बनाना है ऑल लेवल्स के लिए, जहां पे हमारे प्राइमरी से हायर एजुकेशन तक की कंप्लीट बात हुई थी। ठीक है, टू प्रोवाइड पॉलिसीज एंड गाइडलाइंस, इन्होंने पॉलिसीज और गाइडलाइंस प्रोवाइड किया था। इन्होंने क्रिएट किया था कम्प्रेहेंसिव पॉलिसीज और गाइडलाइंस, किस चीज के लिए, इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एडवांस और मॉडर्नाइज बनाने के लिए। इंश्योर करना है कि नेशनल सोशल और इकोनॉमिक और कल्चरल नीड्स को भी मीट कर पाए, एडवांस तौर पे काम करने में हेल्प हो और काफी मॉडर्न सिस्टम को वो मीट कर पाए। तो इन्होंने काफी कम्प्रेहेंसिव पॉलिसी और गाइडलाइंस दिए थे हमारे इंडियन एजुकेशन सिस्टम को एडवांस और मॉडर्नाइज बनाने के लिए। टू एनालाइज एवरी एस्पेक्ट्स ऑफ एजुकेशन, जिसमें क्या क्या शामिल था, एजुकेशनल स्ट्रक्चर, मैथड्स, करिकुलम, टेक्स्ट बुक, टीचर ट्रेनिंग एंड एवेल्यूशन सिस्टम, ये सारी ही चीजें इन्होंने इंक्लूड की थी और कहा था इन सबको एनालाइज करना है, इसमें क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं उन इश्यूज को दूर करने की बात इसमें इन्होंने की थी। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव था इनका टू प्रमोट सोशल जस्टिस, जो सोशल जस्टिस है उसको प्रमोट करने की बात इन्होंने की थी। इन्होंने कहा था जितनी भी गर्ल्स हैं या बैकवर्ड क्लास के बच्चे हैं या ट्राइबल कम्युनिटीज हैं या डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन हैं, उन सबको इक्वलिटी और सोशल इंक्लूजन में लाने की इन्होंने बात की थी कि ऐसी एजुकेशन प्रोवाइड करनी है इन सबको कि ये इनमें इक्वलिटी आ सके और सोशल इंक्लूजन को काफी प्रमोशन मिल सके या काफी बढ़ाया जा सके। ठीक है, लड़कियां या पिछले वर्ग के बच्चे जो हैं, दिव्यांग बच्चे हैं, इनकी शिक्षा पर विशेष ध्यान देकर समानता और सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की बात इसमें की गई है। ठीक है, नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इंटीग्रेट एजुकेशन विद नेशनल डेवलपमेंट, जो हमारा इंटीग्रेटेड एजुकेशन है उसको नेशनल डेवलपमेंट के साथ जोड़ना। ठीक है, आयोग ने शिक्षा को राष्ट्रीय पुनर्निर्माण का जो है प्रमुख साधन माना है, यानी नेशनल रिकंस्ट्रक्शन की इन्होंने बात की थी। इन्होंने कहा था कि नेशनल रिकंस्ट्रक्शन के लिए जो एजुकेशन है वो एक की का काम करती है, इसीलिए इसकी सामाजिक एकता और राष्ट्रीय एकता पे और मानव संसाधन के विकास पर बल दिया जाना चाहिए, यानी फोकस करना है प्रोडक्टिविटी पर, सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन सोर्सेज, इन सब पे हम ध्यान देंगे तो हम नेशनल रिकंस्ट्रक्शन पे काफी फोकस कर पाएंगे। तो इन चीजों पे फोकस पहले करना है जिससे हमारे नेशनल रिकंस्ट्रक्शन को बढ़ावा मिल सके। ठीक है, टू एम्फेसाइज साइंस एंड मैथमेटिक्स, इन्होंने विज्ञान और गणित पर जोर देने की बात की है। ध्यान रखिएगा ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि कोठारी कमीशन में किन दो विषयों पे फोकस करने की बात की गई है, तो जिसमें आप साइंस और मैथमेटिक्स को जरूर बोलेंगे। ठीक है, साइंस मैथमेटिक्स ये दोनों ही सब्जेक्ट हैं जिसपे ज्यादा फोकस किया गया है। आयोग ने विज्ञान और गणित को सभी स्तरों पे शिक्षा के लिए अनिवार्य हिस्सा बनाने की सिफारिश की है। कहा है कि जितने भी प्राइमरी से लेके हायर एजुकेशन तक सब में आपको साइंस और मैथमेटिक्स को एक इम्पॉर्टेंट विषय के रूप में करिकुलम में शामिल किया जाना चाहिए। ठीक है, इसके आगे हमारा नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इम्प्रूव टीचर स्टेटस एंड ट्रेनिंग। टीचर्स के जो स्टेटस है, उनकी जो ट्रेनिंग है, उनको प्रोफेशनल डेवलपमेंट पे उनकी फोकस करना चाहिए। टीचर्स को जो उनकी ट्रेनिंग है उनमें और अच्छे से उनकी ट्रेनिंग करवानी चाहिए जिससे और बेटर सर्विस टीचर्स प्रोवाइड कर सके।
नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है टू इनकरेज वोकेशनल एंड वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन। इन्होंने इनकरेज किया है वोकेशनल और वर्क ओरिएंटेड एजुकेशन को और फोस्टर किया है नेशनल इंटीग्रेशन को। जो राष्ट्रीय हमारी एकता है उसको बढ़ावा देने की बात भी की है। इन्होंने कहा है कि जितने भी हमारे सामान्य विद्यालय प्रणाली है, यानी एक चीज आप ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है इसमें, कॉमन स्कूल सिस्टम, कॉमन स्कूल सिस्टम, ये क्वेश्चन आ चुका है बच्चों, ठीक है, याद रखिएगा। इसके बारे में पूछा जा चुका है कि कॉमन स्कूल सिस्टम और थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला ये किस कमीशन ने दिया था, तो ये आपको बताना है कि ये हमारा कोठारी कमीशन के द्वारा दिया गया है या इंडियन एजुकेशन कमीशन के द्वारा दिया गया है, ठीक है, ये याद रखिएगा। यानी सामान्य विद्यालय प्रणाली और तीन भाषा सूत्र की सिफारिश कर विधिक सामाजिक समूहों को एकजुट करने और समरसता बढ़ाने की बात की है, ये बात आपको याद रखनी है। क्लियर। अब इसके बाद हम रिकमेंडेशंस पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आप एक बार और देख लीजिएगा अपने ये सारे ऑब्जेक्टिव्स को, क्योंकि ऑब्जेक्टिव्स बहुत इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इससे क्वेश्चन जरूर बनते हैं, ठीक है। तो ये सारे ही ऑब्जेक्टिव्स आप पढ़ के अच्छे से जाइएगा। अगर आपको नीड होगी तो मैं ये पीपीटी अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। अगर आपको लगता है कि आपको ये वापस से पढ़ना है तो मैं शेयर कर दूंगी, आप मुझे कॉमेंट कर दीजिएगा, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रिकमेंडेशंस क्या थे कोठारी कमीशन के। अब यहाँ भी ये चीजें इंपॉर्टेंट हो जाती हैं स्टूडेंट। देखिए, ये कुछ रिकमेंडेशन जो हमेशा पूछी जाती हैं इनसे और जो वाकई में इन्होंने दी थी और इम्पोर्टेंट है, वो मैं आपके लिए यहाँ पे लिख के ले आई हूँ और ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात, इन्होंने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी, मतलब फ्री और कंपल्सरी जरूरी शिक्षा की बात की थी इन्होंने। 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए इन्होंने फ्री और कंपल्सरी एजुकेशन की बात की थी। दूसरा इनका रिकमेंडेशन था कि 10+2+3 का स्ट्रक्चर होना चाहिए, जिसमें इनका 10 इयर्स का स्कूल एजुकेशन है और 2 इयर्स का इसमें हायर एजुकेशन है और 3 इयर्स का इसमें डिग्री प्रोग्राम है, ठीक है, ये देख लीजिएगा आप। इसमें 10 इयर्स का इन्होंने बात किया था कि जो हमारी न्यू एजुकेशन पैटर्न है वो 10 इयर्स का होना चाहिए, जिसमें 2 इयर्स का हमारा हायर जो सेकेंडरी है और 3 इयर्स का हमारा डिग्री प्रोग्राम होगा, ठीक है। थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला की हमने बात की थी इसमें, कि थ्री लैंग्वेज फॉर्मूला जो दिया है उसमें इन्होंने हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज की बात की है। प्रमोशन ऑफ साइंस एंड मैथमेटिक्स, अभी हमने पढ़ा था कि साइंस और मैथमेटिक्स को इन्होंने ऑल लेवल्स पे लाने की बात की है। टीचर रिक्रूटमेंट और ऑटोनॉमी की इन्होंने बात की है कि नेशनल लेवल पे जो टीचर सिलेक्शन है वो बेटर सर्विस कंडीशन और एकेडमिक फ्रीडम होना चाहिए, ठीक है। सोशल जस्टिस की इन्होंने बात की थी, फोकस किया इन्होंने गर्ल्स, बैकवर्ड क्लासेस और डिफरेंटली एबल्ड जो स्टूडेंट्स हैं उन पे इन्होंने फोकस किया है। इसके बाद इन्होंने वोकेशनल एजुकेशन की बात की है। गाइडेंस एंड काउंसलिंग सर्विसेज की भी इन्होंने बात, इंस्टीट्यूशनल को गाइडेंस एंड सर्विसेज जो है प्रोवाइड कराना चाहिए। यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमी की बात की है, ग्रेटर एकेडमिक्स के लिए और एडमिनिस्ट्रेटिव इंडिपेंडेंस के लिए जरूरी है कि यूनिवर्सिटी में ऑटोनॉमी हो। अडल्ट एंड डिस्टेंस एजुकेशन की भी बात इन्होंने की है कि इसका भी रिकमेंडेशन इन्होंने दिया था। एवोल्यूशन सिस्टम में कॉन्टिन्यूअस और कंप्रेहेंसिव एवोल्यूशन सिस्टम को इन्होंने लाने की बात की थी। फिजिकल वेलफेयर की बात की है, इन्होंने कहा अटेंशन होना चाहिए कि हेल्थ और फिजिकल एजुकेशन पे। टेक्स्ट बुक करिकुलम की बात भी इन्होंने की है, इम्प्रूवमेंट लाना है और मॉडर्नाइज करना है जो हमें अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं और जो करिकुलम है। और सबसे इम्पोर्टेंट इन्होंने एजुकेशनल फाइनेंस में बात की थी कि जो हमारा 6% है नेशनल इनकम का, जीडीपी, वो हमारा स्पेंड होना चाहिए एजुकेशन पे। 6% की इन्होंने बात की है, याद रखिएगा, ठीक है। तो ये हमारे कुछ रिकमेंडेशन थे, यहाँ पे आप हिंदी में भी देख सकते हैं, लिखे हुए हैं रिकमेंडेशन। तो जरूरी है ये रिकमेंडेशन की आपको पता होने चाहिए कि कोठारी कमीशन ने क्या क्या दिए थे। निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा, 10+2+3 का जो संरचना है वो इन्होंने दिया था। थ्री भाषा का जो सूत्र है वो दिया था और विज्ञान और गणित जो विषय हैं उनको शामिल करने की बात की थी। शिक्षक चयन और स्वायत्तता पे बात की थी। सामाजिक न्याय को इन्होंने रिकमेंड किया है। व्यवसायिक शिक्षा है, मार्गदर्शन और परामर्श है, इसको इन्होंने विद्यालयों में इंट्रोड्यूस करने की बात की है। विद्यालय को ऑटोनॉमी यानी स्वायत्तता बनाने की बात की है।
प्रौढ़ और दूरस्थ शिक्षा की बात की है, मूल्यांकन प्रणाली की बात की है, शारीरिक कल्याण की बात की है, पाठ्य पुस्तक और पाठ्यक्रम में इम्प्रूवमेंट लाने की और मॉडर्नाइजेशन की बात की है, और शैक्षिक वित्त यानी जिसमें हमारा नेशनल इनकम यानी राष्ट्रीय आय का 6% व्यय करने की भी सिफारिश की है। तो ये रिकमेंडेशंस थे जो आपको पता होने चाहिए। ठीक है, देख लीजिएगा इससे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम देख लेते हैं। कुछ प्रीवियस ईयर के मैं क्वेश्चन लेकर आई हूँ जिससे आपको एक आइडिया मिलेगा कि इस चैप्टर से हमारे कैसे क्वेश्चंस बन सकते हैं। ठीक है, देखिए 2019 में आया था क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कमीशन रिकमेंडेड कॉमन स्कूल सिस्टम। आपको अभी मैंने बताया था कि कॉमन स्कूल सिस्टम पे क्वेश्चन आ चुका है, 2019 में आया था, तो इसका आंसर होगा कोठारी कमीशन। ठीक है, कॉमन स्कूल सिस्टम जो है वो कोठारी कमीशन ने रिकमेंड किया था। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन जो है वो 2020 में आया है, विच स्ट्रक्चरल पैटर्न ऑफ एजुकेशन वाज रिकमेंडेड ऑफ द कोठारी कमीशन। कोठारी कमीशन ने कौन सा जो पैटर्न है एजुकेशन का वो बताया था। तो अभी हमने बात की थी 10+2+3 की। अब आपको कमेंट में आंसर देना है कि जो हमारा एनईपी 2020 है इसने कौन सा पैटर्न दिया है। ठीक है, वो आपको मुझे बताना है कमेंट में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु वाज द चेयरमैन ऑफ एजुकेशन कमीशन। 2021 में एक क्वेश्चन आया था कि चेयरमैन कौन थे एजुकेशन कमीशन के, इंडियन एजुकेशन कमीशन के। तो डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी इनका नाम है, ये थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 2022 में आया था, अकॉर्डिंग टू कोठारी कमीशन व्हाट परसेंटेज ऑफ नेशनल इनकम यानी शुड बी स्पेंड ऑन एजुकेशन। अभी हमने बात की थी कि 6% की इन्होंने बात की थी। ये आप देख लीजिएगा स्टूडेंट कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, तो वो चीजें आप जरूर ध्यान रखें, उस हिसाब से आप अपनी तैयारी जरूर करें। ठीक है, तो 6% जो है उन्होंने कहा था कि नेशनल इनकम का 6% जो है वो एजुकेशन पे स्पेंड होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा 2023 में आया था, विच एजुकेशन कमीशन रिकमेंडेड द 3 लैंग्वेज फॉर्मूला। 3 लैंग्वेज फॉर्मूला किस कमीशन ने इंट्रोड्यूस किया था, कोठारी कमीशन ने इसका रिकमेंडेशन दिया था। Which commission emphasize on science, mathematics education for national development। ये आपके 2025 में क्वेश्चन आ चुका है। अब आप मुझे इसका आंसर देंगे, अभी मैंने आपको ये चैप्टर पढ़ाया हुआ है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट में देंगे। ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है। ठीक है स्टूडेंट, तो ये आपका होमवर्क क्वेश्चन है, कमेंट में मुझे इसका आंसर आप लोग जरूर दीजिएगा। और ये आपके कोठारी कमीशन से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो मैंने आपको आज यहाँ पे पढ़ाए हैं, और अगर आप ये पढ़ के जाते हैं तो डेफिनेटली कोठारी कमीशन से जो भी क्वेश्चन बनते हैं आप जरूर सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो लेकर आएंगे अदर कमीशन, अदर पॉलिसीज पे। तो जरूर आप सारे ही वीडियो को, सारे ही लेक्चर को अटेंड करते रहिए, सारे ही लेक्चर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अदर इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। कैसा लगा आज का लेक्चर आप जरूर कमेंट में बताइएगा, अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, अपने दोस्तों से शेयर कीजिएगा। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर।